Hello class first. Today we will start chapter 10 Grandfather tells a story. तो जैसा नाम से ही आपको क्लियर हो रहा है ग्रैंडफादर टेल्स अ स्टोरी। ग्रैंडफादर एक स्टोरी इसमें चैप्टर में सुनाने वाले हैं। तो देखिए क्या स्टोरी ग्रैंडफादर जो है वो सुनाते हैं। लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डू वार्म अप एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर। टेक द एनिमल्स दैट लिव इन वाटर। अब आपको करना क्या है, यहाँ कुछ एनिमल्स के नेम दिए हुए हैं, उनके आगे बॉक्सेस दिए हुए हैं, है ना। तो आपको वो एनिमल जो वाटर के अंदर रहते हैं उनको क्या करना है, टिक करना है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर। रोनी, सुमित, हर्लिन एंड किया आर एट देयर फ्रेंड रूहीज हाउस। तो कौन कौन, रोनी, सुमित, हर्लिन एंड किया, सारे के सारे जो हैं वो अपनी फ्रेंड है, उनकी फ्रेंड्स नेम इज रूही, और रूही के घर पर ये सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं, उनके उसके घर में गए हुए हैं। नाउ द चिल्ड्रन आस्क रूहीज ग्रैंडफादर टू टेल देम अ स्टोरी। अब ये जो सारे बच्चे हैं जो इकट्ठे हुए हैं, अब आप अपने कज़न के यहाँ जाते हो, अपने फ्रेंड्स के यहाँ जाते हो, तो उनके जो ग्रैंडफादर हैं, ग्रैंड पेरेंट्स जो हैं वो अच्छी अच्छी स्टोरी सुनाते हैं ना। तो यहाँ पर भी ये जो सारे चिल्ड्रन जो हैं वो एक साथ इकट्ठे हुए। तो इन्होंने क्या किया, रूहीज के जो ग्रैंडफादर थे उनको ये इन्होंने बोला कि दादाजी प्लीज़ टेल अ स्टोरी, हमें एक कहानी सुनाइए। ग्रैंडफादर बिगिंस हिज स्टोरी, और ग्रैंडफादर जो हैं वो अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। देखिए क्या स्टोरी सुनाते हैं दादाजी। फ्रॉगी एंड द टू फिश, सिल्वर एंड गोल्डी आर गुड फ्रेंड्स। तो देखिए कौन कौन गुड फ्रेंड्स हैं, फ्रॉगी एंड टू फिशेज। एंड व्हाट आर द नेम ऑफ दैट फिशेज, सिल्वर एंड गोल्डी, है ना, अच्छे अच्छे नेम, सिल्वर एंड गोल्डी। और उनका थर्ड फ्रेंड जो है दैट इज फ्रॉगी। तो ये सारे के सारे क्या हैं, बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स हैं, गुड फ्रेंड्स हैं। द फ्रेंड प्ले इन द लेक एवरी डे। और ये जो सारे फ्रेंड्स थे कौन कौन, फ्रॉगी एंड टू फिशेस, सिल्वर एंड गोल्डी, ये सारे एक जो लेक थी उस पर डेली खेलने के लिए जो है जाते थे, खेलते थे। नेक्स्ट, वन डे टू फिशरमैन। यहाँ पर आप पिक्चर में देखिए, दिस इज ब्यूटिफुल लेक। यहाँ पर आपको लेक दिखाई दे रहा है और यहाँ पे आपको काफ़ी सारे फिशेस भी दिखाई दे रहे हैं, यस, है ना। तो ये देखिए, ही इज फ्रॉगी एंड शी इज सिल्वर एंड दिस इज गोल्डी। तो यहाँ पर ये सारे लेक में खेलते थे। तो एक दिन क्या हुआ, टू फिशरमैन, यहाँ पर टू फिशरमैन, यू कैन सी टू फिशरमैन इन दिस पिक्चर, यस, टू फिशरमैन। फिशरमैन जो फिशेस जो हैं पकड़ते हैं उनको बोलते हैं फिशरमैन। टू फिशरमैन नेम विंग एंड वोंग। देखिए बिल्कुल शक्ल से ही आपको दिख रहे हैं ना, चाइनीज विंग एंड वोंग, है ना। तो टू फिशरमैन जिनका नाम क्या था, विंग एंड वोंग, कम टू द लेक, वो लेक पर आते हैं। दे सी मैनी फिश प्लेइंग हैप्पीली इन द लेक। उन्होंने देखा कि काफ़ी सारी फिशेस जो हैं वो लेक के अंदर बहुत अच्छे से खुश होकर के खेल रही हैं। द फिश आर लीपिंग एंड डाइविंग इन द वाटर। लीपिंग मीन्स जंप हाई अबव द वाटर। देखिए वाटर के ऊपर जो जंप करते हैं दैट इज कॉल्ड लीपिंग, एंड डाइविंग जंप इनटू द वाटर, यानी कि वाटर के अंदर जंप करना। तो फिशेस जो हैं वो कैसे प्ले करती हैं, आपने कभी अगर पूल पर अगर आप गए हैं तो आपने देखा होगा कुछ फिशेस वाटर के ऊपर जंप करते हुए आपको दिखाई देंगी, और फिर ऊपर जंप करने के बाद वापस से वो नीचे की तरफ जंप करती हैं वाटर के अंदर, है ना। तो द फिश आर लीपिंग एंड डाइविंग इन द वाटर। तो पानी के ऊपर और नीचे वो क्या कर रहे थे, जंप कर रहे थे। देन वोंग टेल्स विंग एक्साइटेडली। वोंग जो था वो विंग से काफ़ी एक्साइटेड होकर के बोलता है, वी मस्ट कैच ऑल द फिश टुमारो।
हमें ये जो सारी फिशेस हैं इनको कल जो है सारी फिशेस को पकड़ लेना चाहिए। फ्रॉगी हियर द फिशरमैन स्पीकिंग, और जो फ्रॉगी था, देखिए आपको दिखाई दे रहा है ना कितने ध्यान से वो सुन रहा है, आईज काफ़ी बड़ी बड़ी की हुई है उसने, और वो सुन रहा है वहाँ पर उनकी बातें जो ये लोग कर रहे हैं आपस में। तो यहाँ पर वोंग, ये जो वोंग है वो विंग से बोलता है कि हम कल सारी ये फिशेस को क्या करेंगे, हमें पकड़ लेना चाहिए, हम इनको पकड़ लेंगे। और यहाँ पर फ्रॉगी उनकी बातों को सुन लेता है। एंड ही हॉप्स क्विकली टू सिल्वर एंड गोल्डी, और जो फ्रॉगी था वो कूदते 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 जल्दी से सिल्वर और गोल्डी जो उसके बेस्ट फ्रेंड थे उनके पास जाता है। आप भी अपने फ्रेंड्स के पास आपको कुछ ऐसा पता चलता है तो आप उनको इन्फॉर्म करते हो ना, तो इसी तरीके से फ्रॉगी अपने फ्रेंड्स को जाकर के बताने के लिए जाता है कि 2 फिशरमैन आने वाले हैं और सारी फिशेस को पकड़ने वाले हैं, है ना। तो आप क्या हो जाइए, अलर्ट हो जाइए। ही विस्पर टू देम, विस्पर मीन्स बहुत सॉफ्टली बात करते हैं ना, यानी कि किसी दूसरे को सुनाई ना दे, और आपस में हम लोग धीरे धीरे कान में बात करते हैं बहुत स्लोली सॉफ्टली, तो दैट इज विस्पर्स। ही विस्पर्स टू देम द फिशरमैन वॉन्ट टू कैच यू, वो उनको बड़ा धीरे से जा कर के बताता है कि फिशरमैन जो हैं वो आए थे लेक पर और वो आपको पकड़ना चाहते हैं, कैच करना चाहते हैं। सो यू मस्ट स्विम अवे, तो आपको तैर करके दूर चले जाना चाहिए। एंड हाइड समवेयर केयरफुली, और कहीं जा कर के चुपचाप से छुप जाओ। बट सिल्वर एंड गोल्डी डू नॉट लिसन टू देयर फ्रेंड, लेकिन जो सिल्वर और गोल्डी थी वो बड़ी ऐसी फ्रेंड्स थी, वो उसकी बातों को ध्यान नहीं देती, वो सुनती नहीं है उनकी बातों को, है ना, उनकी बातों को क्या कर देती हैं, इग्नोर कर देती है। एंड रूडली दे टेल हिम, और वो बड़े रूडली मतलब अच्छे से उनको जवाब नहीं देती और गंदे तरीके से उसको क्या बोलती हैं, वी आर नॉट स्केयर्ड, वी विल नॉट हाइड, हम उनसे डरते नहीं हैं तो हम बिल्कुल भी नहीं छिपेंगे। वो बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थी कि नहीं हमें तो कोई पकड़ ही नहीं सकता, तो बोलती है कि हम तो डरते नहीं हैं किसी से, हम जो है कहीं भी छिपने वाले नहीं हैं। सो फ्रॉगी गोज अवे क्वाइटली, बेचारा फ्रेंड अब उसकी बात को कोई सुन भी नहीं रहा था, तो अब वो चुपचाप से वहाँ से चला जाता है। द नेक्स्ट डे द फिशरमैन रो देयर बोट टू द मिडल ऑफ द लेक, और अगले ही दिन क्या हुआ, फिशरमैन जो थे विंग एंड वोंग वो अपना नेट लेकर के और बोट लेकर के आ जाते हैं, और उस बोट को लेकर के वो कहाँ पहुँच जाते हैं, लेक के बिल्कुल बीच में सेंटर में पहुँच जाते हैं। दे थ्रो अ बिग नेट इनटू द वाटर, और एक बड़ा सा जाल जो है वो वाटर के अंदर फेंक देते हैं, थ्रो कर देते हैं। देखिए यू कैन सी इन दिस पिक्चर, देखिए विंग एंड वोंग आपको दिखाई दे रहे हैं इन अ बोट, और ये देखिए बड़ा सा नेट उन्होंने फेंका है जिसमें कलरफुल फिशेस आप देख रहे हैं। और ये देखिए फ्रॉगी बेचारा चिल्ला रहा है, देख रहा है उसकी जो बेस्ट फ्रेंड थी वो नेट के अंदर छिपी हुई हैं, आ चुकी हैं। तो फ्रॉगी सीज सिल्वर एंड गोल्ड इन द नेट, फ्रॉगी जो है वो अपनी बेस्ट फ्रेंड को सिल्वर और गोल्डी को नेट के अंदर देखता है ना। एंड द फिशरमैन रो अवे, और जो फिशरमैन था उसको, जो उनकी बोट थी उसको लेकर के दूर चला जाता है, टेकिंग दैम अलोंग, और अपने साथ उनको लेकर के गोल्डी एंड जो सिल्वर थी उनको लेकर दूर चला जाता है। फ्रॉगी सैडली वेव टू हिज फ्रेंड्स, और बेचारा जो फ्रॉगी होता है वो बड़ा सैड हो जाता है, और सैड होकर के वो अपने फ्रेंड्स को अपना हैंड जो है वो वेव करता है, रोकने की कोशिश करता है, तो बड़ा वो दुखी हो जाता है। तो इस तरीके से देखिए हमें हमेशा अपने जो बेस्ट फ्रेंड होते हैं, जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, वो हमारी हमेशा क्या चाहते हैं, वेल विशेस चाहते हैं, हमारे लिए अच्छा चाहते हैं, तो हमें उनकी बातों को मानना चाहिए। लेकिन यहाँ पर सिल्वर और गोल्डी जो है वो बिल्कुल भी अपने फ्रेंड की बात को नहीं मानती, फ्रॉगी की बात को नहीं मानती,
अगर वो उसकी बात को मान लेती तो वो बच सकती थी, लेकिन उन्होंने उसकी बात को नहीं माना, है ना। और वो बेचारा फ्रॉगी उसको हेल्प करना चाहता था तो भी कुछ नहीं कर पाता है ना। तो हमें हमेशा अपने बेस्ट फ्रेंड को हमेशा मानना चाहिए उनकी बातों। ग्रैंडफादर फिनिशेस हिज स्टोरी, और ग्रैंडफादर अपनी स्टोरी को फिनिश करते हैं। और सारे बच्चे भी जो हैं वो, ऐसा सैड एंड होता है स्टोरी का तो वो बड़े दुखी हो जाते हैं। द चिल्ड्रन आर क्वाइट, सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। एंड दे आर थिंकिंग अबाउट सिल्वर, गोल्डी एंड फ्रॉगी। और देखो, कोई भी स्टोरी हम लोग सुनते हैं तो सारे कैरेक्टर जो हैं वो हमारे माइंड में घूमने लगते हैं ना। तो इसी तरीके से वो सारे के सारे जो चिल्ड्रन थे वो क्या करते हैं, वो सारे जो कैरेक्टर थे स्टोरी के, सिल्वर, गोल्डी, फ्रॉगी, वो उनके बारे में सोचने लगते हैं। देन रोनी सेज, जो एक बच्चा था उसमें रोनी, वो कहता है आई वॉन्ट फ्रेंड्स लाइक फ्रॉगी, मैं भी फ्रॉगी जैसे फ्रेंड्स चाहता हूँ, कि मेरे भी फ्रॉगी जैसे फ्रेंड्स होने चाहिए। एंड रूही सेज फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प अस, डोंट दे ग्रैंडफादर। तो जो रूही है, रूही बोलती है कि फ्रेंड्स हमारी हमेशा हेल्प करते हैं, है ना दादाजी। देन ग्रैंडफादर सेज यस रूही, बिल्कुल हाँ, जो सच्चे फ्रेंड होते हैं वो हमेशा हमारी हेल्प करते हैं। और सच्चा फ्रेंड ही वही होता है जो मुसीबत में हमारी काम आता है ना। सो गुड फ्रेंड्स ऑलवेज हेल्प ईच अदर, जो अच्छे फ्रेंड होते हैं वो हमेशा एक दूसरे की हेल्प करते हैं। नाउ गो टू स्लीप, गुड नाइट चिल्ड्रन। तो अब दादाजी बोलते हैं चलिए स्टोरी इज़ फिनिश्ड, नाउ यू मे स्लीप, अब आप जाइए, सो सकते हो। एंड गुड नाइट। हाउ वाज स्टोरी, अच्छी थी ना। यस, तो अभी आपको इतनी इंटरेस्टिंग स्टोरी को क्या करना है, अच्छे से रीड करना है, हार्ड वर्ड्स को अंडरलाइन करना है और उनकी स्पेलिंग्स को लर्न करना है। नाउ वैल्यू पिक, विच सेंटेंस टेल अस व्हाट गुड फ्रेंड्स डू फॉर ईच अदर। अब आपको इस स्टोरी आपने पढ़ लिया, अब आपको बताना है कि जो गुड फ्रेंड्स होते हैं वो एक दूसरे के लिए क्या करते हैं। आपको उस सेंटेंस को रीड करना है और तेज तेज उसको रीड करना है। ओके, सो योर चैप्टर इज फिनिश्ड। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डू exercises of this chapter. Till then, bye.